हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक है, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी बिल्कुल ठीक है जनाब, आपकी दुआओं से। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और हम बिज़ी हैं जी नाश्ता बनाने में। और वीडियोस इसलिए लेट आ रही हैं कि जैसा कि आप पहली वीडियो में देख चुके हैं कि गेस्ट आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो मसरूफियात इतनी हैं, वीडियो सारी बनी पड़ी हुई है, लेकिन डालना जो है ना, वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बिजी क्या कहते हैं शेड्यूल चल रहा है सारा। ऊपर से ईद की तैयारियां और बस थोड़ी शॉपिंग वगैरह, इन्हीं कामों में मसरूफ हैं हम लोग। तो बस अभी बच्चा पार्टी उठी थी हमारी, तो हम के लिए नाश्ता वगैरह रेडी कर रहे हैं। बन रहे थे जी यहाँ पे आलू कीमे के पराठे और साथ बन रहा है जी साग का पराठा, कुछ सूखी रोटी और कुछ सादे पराठे। तो बस ये नाश्ते का टाइम था, बारी बारी सब उठते गए और नाश्ता करते चले गए और हम बनाते चले गए। तो यहाँ चल रहा है जी नाश्ता। और नाश्ता बस छुट्टी वाले दिन बच्चों का इसी तरह होता है। छुट्टी वाले दिन क्या, अब तो इकट्ठे हो गए हैं और जो छुट्टियां ही हैं, तो बस डेली की रूटीन यही है, बारी बारी उठते जाएं और नाश्ता करते जाएं। इस तरह क्या होता है कि आधा दिन जो है ना, वो आपका नाश्ता बनाते बनाते ही गुजर जाता है। तो साथ ही फिर हमने तैयारी शुरू की थी लंच की, क्योंकि लंच भिजवाना था हमने ऑफिस में। मीटिंग वगैरह चल रही थी वहाँ पे। तो बस जी हमें अचानक ही खबर मिली कि हमने लंच भिजवाना है ऑफिस में। तो बस नाश्ता करके उसके बाद हमने जल्दी से तैयारी की जी लंच की। और यहाँ हमारी जो बिटिया रानी है उसके लिए बन रहा है पराठा साग का। उसने कहा जी उसने साग का पराठा खाना है। तो बस आधा दिन हमारा गुजरा नाश्ते में, उसके बाद हमने खुद भी नाश्ता किया और फिर बस हम बिजी हो गए जी लंच की तैयारी में। लंच में मैंने क्या बनाया था जी, लंच में मैंने जल्दी में, क्योंकि टाइम कम था, पहले मुझे आइडिया नहीं था कि लंच भिजवाना है। तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी में बनाई थी जी दाल। और उसके साथ मैंने फ्राई किया था जी बीफ का सालन, बीफ फ्राई किया था। साथ कुछ थोड़ा डबल का मीठा जो होता है ब्रेड का, वो बनाया था। तो चलिए आगे चल के आपको साथ साथ दिखाते हैं। दाल को मैंने एज यूजुअल जैसे मैं बनाती हूँ बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद बस इसका मज़ेदार सा तड़का रेडी किया और दाल में डाल दिया। दाल की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आपने ट्राई नहीं की है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दाल इस तरह के तड़के से बहुत मज़े की बनती है, बड़े मज़े का टेस्ट आता है इसमें। और आवाज़ के साथ थोड़ा बेयर करें मेरी, क्योंकि जो गला है बहुत ज़्यादा ख़राब है। सोने की रूटीन थोड़ी सी अलग हुई हुई है और बस इसी तरह चल रहा है। और यहाँ देखिए जी ये चल रही है हमारी मौज मस्ती। हमने जो वेलकम के लिए बलून्स वगैरह सेट किए थे, उसके सेकंड डे की वीडियो है। तो अभी तक मैं सोच रही थी कि बच्चों की नज़र में बलून्स क्यों नहीं आए। तो जैसे ही मैंने सोचा, ऐसे ही उनकी नज़र में आ गए और बस ये चले गए जी उनको फोड़ने के लिए। और यहाँ मैंने जो बीफ है वो बॉईल कर लिया है। बीफ में मैंने प्याज हल्दी नमक डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। और बस इसकी भुनाई जो है वो अलग से होगी, अलग से पैन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में जो आपने बीफ फ्राई किया है वो डालते, बीफ सॉरी बॉईल किया है, वो डाल देने हैं। सारे स्पाइसेस डाल के आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर देनी है। और जी मज़ेदार सा बीफ का सालन जो है वो हमारा रेडी है। मैंने इसमें ग्रेवी कम रखी थी और इसीलिए साथ इसके दाल बनाई थी। और साथ इस पे गार्निशिंग के लिए मैंने डाला था जी ढेर सारा धनिया, हरी मिर्ची जूलियन कट में डाला था जी अदरक। और मैंने इस पे डाले थे जी जो कच्चा प्याज है वो और टमाटर। बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे स्टेज पे अगर आप चाहें तो इस पे जो कोयले का धुआं है,
स्मोक है उसकी वो दे सकते हैं ताकि इसमें बारबेक्यू का टेस्ट आ जाए। तो बस खाना हमारा रेडी है और जल्दी-जल्दी में हमने इसको पैक किया और साथ ही हमने अपना मीठा जो है वो बनाया और हम निकल गए जी। मीठा मैंने कैसे बनाया था जी, दूध बॉयल किया, उसमें ढेर सारा खोया डाला था, उसमें डाली थी चीनी और जो स्लाइसेस हमने फ्राई किए हैं, स्लाइस का ध्यान रहे आपने जो आपने ब्रेड ली है, वो आपने घी में फ्राई करनी है क्योंकि ऑयल में जो है वो टेस्ट नहीं आता है। तो बस आपने जो मिल्क बॉयल हो चुका है खोए के साथ, वो आपने उसके ऊपर डाल देना है। ऊपर आपने गार्निशिंग के लिए जो भी रखना है आप वो रख लें और आपका डबल का मीठा जो है वो रेडी हो चुका है। एक्चुअली इसे जो है वो सेम पैन में जिसमें आपने दूध बॉयल किया है, उसमें आपको अच्छे से कुक करना होता है। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी थी, टाइम कम था हमारे पास, तो हमने क्या किया पैन में जो है वो स्लाइसेस को स्प्रेड कर दिया और ऊपर जो है वो खोए वाला जो दूध था, वो हमने डाल दिया और गार्निशिंग कर दी और हमारा जो मीठा है वो रेडी हो चुका था। और सोने पे सुहागा ये कि जब हम जल्दी में निकले और हम जब नीचे गए तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर था और हम लंच देने नहीं जा सके, जो कि हमने भागते दौड़ते हुए इतनी जल्दी में बनाया था। तो एनीवे फिर वो जो लंच था वो डिनर में गया जी, जो लड़कों के पास जाना था, वो उसका फिर उन्होंने डिनर किया। अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमारी गाड़ी का टायर खराब हो गया था, तो इसलिए हम उनको लंच टाइम पे नहीं पहुँचा सके। तो बस यहाँ पे हमने पैकिंग-वैकिंग की और हम निकल चुके थे जी लंच लेने के लिए। अच्छा जी, हम यहाँ आ गए थे ऊपर और ऊपर आते ही बच्चों को फ़ौरन भूख लग गई। जाने से पहले मैंने पूछा सबसे कि अगर भूख लगी है तो खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं, लेकिन बच्चों का कहना था कि नहीं जी भूख नहीं है। क्योंकि उनको पता था कि हम बाहर जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली हम बाहर से कुछ ना कुछ खाएँगे। बाहर जाते ही हमने कहना होता है कि भूख लग रही है और फिर कुछ ना कुछ खाना ही होता है। हमारे बच्चे तो इसी तरह से करते हैं, बाहर निकलते ही उनको होता है कुछ खाना है, कुछ पीना है। तो एनीवे ऊपर आते ही मार्गरीटा पिज़्ज़ा जो है वो रेडीमेड था मेरे पास। मैंने इसमें थोड़ी-सी चिकन फ्राई करके डाली है और दूसरे पिज़्ज़े पे मैंने पेपरोनी डाली है और चीज़ डाली है, मोज़रेला चीज़। और बस मैंने इन्हें एयर फ्रायर में जो है ना वो ग्रिल कर दिया था और साथ मैंने इसके जी लिया था बच्चों के लिए चिकन स्ट्रिप्स पड़े हुए थे, बस वो फ्राई किए और बच्चों को दिया जी लंच। तो ये थी जी आज की छोटी-छोटी सी वीडियोज़, बस इसी तरह मसरूफ़ियत चल रही है बच्चों के साथ सारा दिन किचन में कुछ ना कुछ करते निकल जाता है। तो खाना-पीना बस चलता रहता है थोड़ा बहुत बच्चों के साथ ही। तो इस तरह की मसरूफ़ियत चल रही है या कभी बाहर निकल गए ईद का दिन है मतलब ये, तो थोड़ी-सी शॉपिंग वग़ैरह में टाइम गुज़र जाता है। ईद के दिन कुछ मेहमानों ने आना है, बस उनकी तैयारियों में और बच्चे जो आए हुए हैं पाकिस्तान से उनकी शॉपिंग-वॉपिंग के लिए। तो इसी तरह दिन गुज़र रहे हैं, सारा दिन आधे से ज़्यादा दिन किचन में गुज़र जाता है और आधे से ज़्यादा देर हम बाहर सैर-सपाटे पे होते हैं। तो इसलिए जो वीडियोज़ है ना वो लेट हो रही हैं मेरी और वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता है। तो एनीवे ये थी आज की छोटी-सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।